ईश्वर की सबसे बड़ी मर्जी जो है उसने आपको बनाया, आपको इस संसार में दिया। फर्स्ट आई विजिट एंड चेक द ऑरा, बिजनेस ऑरा। किसी एस्ट्रोलॉजर से मतलब नहीं है, मैं तो एक मांग चलता हूँ, जितना आपको विश्वास अपने इष्ट पे होगा, फेसिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द स्टार, द बिजनेस विल बी डाउन। आप अंडरस्टैंड कर नहीं रहे हो, आग नीचे चल रहे हो, फिर आप 2 दिन तक भगवान ने चेरी कर दिया, भगवान देख, भगवान क्या मतलब आपके उससे। आप बिजनेस में ग्रोथ चाहते हो कि 50 करोड़ से आपका टर्नओवर 500 करोड़ में हो जाए, तो भैया आपको इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। आज के पॉडकास्ट में हम बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं बिजनेस इंटरसेक्शन और एस्ट्रोलॉजी के बारे में। कैसे इन दोनों का रिलेशन है, क्या चीजें ऐसी हैं जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आज के हमारे गेस्ट हैं उन्होंने बहुत बड़े ब्रांड्स, बिग कॉरपोरेट में काम किया है, बड़े बड़े मल्टीनेशनल एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम किया है और उनके बिजनेसेस को नेक्स्ट लेवल तक लेके गए हैं। तो किस तरह से एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है, इन सब चीजों के लिए ये आज आपको जानने को मिलेगा हमारे गेस्ट से। तो आइए मिलवाती हूँ आपको डॉक्टर सत्येंद्र श्रीवास्तव जी से। वेरी वार्म वेलकम इन आवर पॉडकास्ट। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई जस्ट थिंकिंग फ्रॉम सिंस लॉन्ग कि आई विल गिव पॉडकास्ट विथ यू। हाँ जी, हाँ जी। So basically we can start, we can share my knowledge and experience with the people so that they can get the benefit. जी बिल्कुल, हमें आपकी नॉलेज चाहिए ही चाहिए। और आपके साथ ऐसा क्या हुआ था, कुछ ऐसा हुआ था जिससे आपको समझ में आओ कि मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना है या मुझे इस फील्ड में आना है? तो बेसिकली क्या है, मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर से मतलब नहीं है, मैं तो एक ही मांग चलता हूँ, जितना आपको विश्वास अपने इष्ट पे होगा, नंबर 1, तो वो इष्ट आपको किसी न किसी माध्यम से मैसेज कन्वे कर देगा। क्योंकि मैं बहुत पहले, आज से लगभग 25-26 साल पहले, एक स्पिरिचुअल टीचर, स्पिरिचुअल मास्टर से मिला था। वो इतने ज़्यादा पॉलिश थे, इतने बड़ी स्पिरिचुअल पावर उनके पास थी, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। इनको मैं अपना फर्स्ट टीचर, गुरु, मेंटर, फर्स्ट एंड लास्ट उन्हीं को मानता हूँ। उन्होंने केवल मेरा हाथ पकड़ के, कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं, कोई टाइम नहीं, केवल हाथ पकड़ के उन्होंने बोला था कि आप अकल्ट फील्ड में जाइए, यू स्टार्ट डूइंग अकल्ट प्रैक्टिस। उस समय में मैं 19-20 साल का था, तो उस समय मुझे समझ में नहीं आया। तो बेसिकली मेरा तो मैसेज यही होता है कि आप एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करिए, लेकिन आप जितने भी एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट करते जाओगे, आपको डिफरेंट एरिया से नॉलेज मिलेगी और अल्टीमेटली आपका माइंड ना बड़ा कन्फ्यूज रहेगा। हाँ, ये होता है। तो इसलिए सबसे पहले तो आप ये चेक कर लो किस एस्ट्रोलॉजर की बातें मुझे सूट कर रही हैं। हाँ, को रिलेटेबल लगती हैं। और फिर उसको 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने आजमाओ। तब जैसे होता है ना, जब गाड़ी आप लेने जा रहे हो तो 15-20 दिन के लिए मोटर ड्राइविंग कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, वहाँ सीखते तो हो, फिर भी तो लेके आते हो। आप 5-7-10 लाख की इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप 2-4-5 हज़ार रुपये खर्च करते हो कि उसको केवल अपने आप को यूज टू करने के लिए। बिल्कुल 5-7 हज़ार से ज़्यादा क्या लेगा मोटर ड्राइविंग कॉलेज वाला? 10 हज़ार ले लेगा। सही है। लेकिन आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 हज़ार खर्च तो किया है। तो मेरा कहना मतलब यह है, किसी भी बंदे को फॉलो करने से पहले, ये नहीं बोलता कि मैं ये फॉलो करो, किसी को फॉलो करो, नहीं, किसी भी बंदे को फॉलो करने से पहले आप ये जरूर देख लें कि वो उसकी जो चीज़ें हैं, उसका कहना है या उसका जो गाइडेंस है, मेरे ऊपर कितना काम कर रही है। राइट। तो 3-4-6 महीने काम करने के बाद तब जाइए, क्योंकि एक मेरा बिलीफ है, हर व्यक्ति के साथ उसका कोई ना कोई एंजल है। अगर वो बंदा वाकई में डेडिकेटेड है तो कोई ना कोई एंजल, कोई ना कोई गुरु, कोई ना कोई मास्टर उसकी लाइफ में आ ही जाता है। राइट, बिल्कुल सही कहा। ठीक है। अब कोई बंदा किसी यूपी के बहुत पुराने या बहुत छोटे गांव से बिलीव करता रहता था, अचानक वो दिल्ली आता है या अचानक बॉम्बे जाता है, अचानक वो ग्रो कर जाता है। कभी उसके माँ बाप ने नहीं सोचा था, कभी उसने नहीं सोचा था।
तो कौन सी एनर्जी उसको कैरी करके ला रही है, कौन सी एनर्जी उसको पुल कर रही है, तो वो चीज़ समझना इट्स नॉट इजी। क्योंकि मैं तो जब फर्म बिलीवर हूँ, अगर डिवाइन की नज़र आप पे है तो मान के चलो कि आपकी लाइफ में एक चेंजेस, एक बेटरमेंट देगा। लोग कहते हैं भगवान के मैं दर्शन करने जाता हूँ, भगवान पे मेरी नज़र है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपकी नज़र भगवान पे है, बहुत अच्छी बात है, भगवान की नज़र आप पे है कि नहीं, ये कैसे श्योर करोगे? राइट। हमारे कितने स्पिरिचुअल मास्टर्स आए हैं, नानक देव हैं, गुरु नानक देव हैं, और कई कई हमारे पास जो सन्यासी रहे हैं, कई गुरु रहे हैं, कई जिन्होंने डेस्टिनी डिजाइन किया। वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र मुनि, अगस्त मुनि, ये एक गुरु थे जिन्होंने सोल की डेस्टिनी को डिजाइन किया, चेंज कर दिया। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद की डेस्टिनी को डिजाइन किया और चेंज कर दिया। तो अल्टीमेटली क्या है कि मैं ये सब्जेक्ट बहुत लंबा हो जाएगा, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। अल्टीमेटली होता क्या है, इफ यू आर रेडी द गुरु विल अपीयर। और जो मैंने बहुत आजमा के देखा, चेक करके देखा है कि आप अगर फेयर हैं तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर आएगा ही, आता है। वो आपको पुल करेगा ही। कभी ये पॉसिबल हुआ तो मैं एनर्जी मैनिफेस्टेशन में या माइंड कोचिंग में कभी हम पॉडकास्ट करूँगा कि माइंड कोचिंग से आप एनर्जी मैनिफेस्टेशन हायर डायमेंशन को कैसे कनेक्ट करके अपनी लाइफ में चेंज ला सकते। वेरी वाओ। जैसे कि आपने बिजनेस और एस्ट्रोलॉजी, बहुत ही अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी को हम बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप से देखते हैं, और बिजनेस के साथ, क्योंकि बिजनेस लेवल अप करने में हमें ज़रूरत तो पड़ती है, तो ये एग्जैक्टली है क्या? सबसे पहले तो इसे बताइए। सबसे पहले एज ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन आई जस्ट एक्सप्लेन, आई वर्क more than 22 years in an audit division and approx 25 years in astrology. Why I developed this concept? Because when I was doing the job in audit profession, I have seen in so many companies, there are the challenges they face in terms of their production, their HR, their purchase, or their sales, or their different activities. I closely understand and monitor why the challenge is coming. Finally, I have seen that all the challenges come from the different sources. First is the top management mindset, number one. Number two, the business challenges as per the requirements and the market demand. Number three, the people, those are working within the organization, their mindset, their working, their capabilities, etc., etc. When I go through in the astrology, astrology is the area which talk about the horoscope and horoscope strength and weakness. When we discuss with so many honor, so many MD, CMD, chairman, director, top management, when I check their horoscope, then I seen whenever the business are facing the challenges, their horoscope indicate the negative impact as per their respective stars position, etc., etc. Then I go in a deeper level. When the companies grow, then I check the growing trend with the horoscope of the MD, CMD, or chairman. Then I correlate their progress of the company, their turnover, their profit increase. I correlate and reconcile with the astrology. And later on, I also check with the Vastu. Then this is the integration of the astrology and the business. So basically, I majorly focus if the company is a SME sector, or MSME you can say, where the turnover start from the 100 crore, 200 crore, 500 crore, etc., etc. But the point here is that basically most of the businessmen,
they start the business and get the reach for 100 crore, 200 crore, etc., etc. But in the second phase, when the business grow with the 500 crore or 1,000 crore, then team of the management, they work together. And board of director, audit committee meetings, they take the decision. But I understand, I go in the deeper level. It is my research topic also. This is one horoscope, is the MD, CMD horoscope. And second horoscope is the business horoscope. Mean when the business start. Okay. All right. So when we design, we create the business horoscope, what is the starting date, what is the place, what is the time of muhurat of the business. We take the one example or one area. We create the horoscope of the business. Then we correlate the horoscope with the MD, CMD or owners. We reconcile each one horoscope. We compare business horoscope with the owner's horoscope. And I've seen even the owner does not have a very big strength in the horoscope, but business having a strength, then business will run automatically. But later on, I have noticed that most of the business fail only because of 2-3 factors. Number one, the business horoscope itself have a negative impact of the stars. Number two, the business area which are not according to the Vastu may also give the impact. Number three, the owner of the business also facing the challenges as per his horoscope. When both horoscope facing the negative impact of the stars, the business will be down. Right. It is my research topic. I have seen so many companies. Later on, I continue research because I am doing the research in this area more than 25 years. Okay. Right? So I'll just tell you the one case. Approx 15 years before, I have visited some business place where the business was very much down. I asked for the horoscope of the owner or MD. Then there is a challenge in the horoscope according to the star's place. When I discuss what is the duration of your business challenges you are facing, this is approx 6-7 years. The turnover was very much down. That time, the turnover approx 200 crore something. Within 5-6 years, the turnover was 50-60 crore. Then I go in the macro level and analyze if this person continue do the business will be shut down. Then I ask horoscope of his son or daughter or wife. Then I analyze the son horoscope is strong. The son age what that time was 22-23 years. I request the person, is it possible for you? You just give ownership to your son for 2.5 years or 3 years and see the result. Okay. Starting, he was not convinced, but later on, with so many discussion and chit chat, he would agree. Then he was calm down in the second level, and the first level, ownership level, is son Joy, the company, as a MD, you can say. This is a miracle, you can say, at that time or that moment. When the son takes the charge, the business growth within a year time was the double approx. Oh wow, matlab that's a great miracle. It's business In second year, business was very much high. And third year, business was flying. Oh wow. All right. Then I go deeper level and understand why this has happened. I just tell you frankly. So many astrologers, so many occult practitioners, they never check the business horoscope.
Yes, I didn't see. मतलब I am also not listening about the business horoscope. What is business horoscope? People are talking about the horoscope of ourselves, for the persons or the clients or everybody, but not about the business horoscope. What exactly it is? Business horoscope mean when you start your business. What is the date? Okay. What is the month, time? What is the place? And three bases the business horoscope create. I'll give you one example which is will easy to understand. Right. Suppose you have taken one Honda City from the company, Okay. from the showroom. Honda showroom, you visit and take the car and you drive, you enjoy the driving. But all of a sudden, in 3 months, 6 months, year or 2 years, your car was hit by some other vehicle or some heavy vehicle. What it mean? It means most of the people think the person who is driving the car, may be the negative impact of the stars. That is true. The person who is driving the car, negative impact of his horoscope will give the result. But on the other side, the car horoscope, when you purchase the real car, Okay. when you purchase the car, which time you have purchased, Yeah. which place you have purchased, Okay. the horoscope of that car also be considered. Oh, but कोई भी ऐसा सोचता नहीं है. Because I do the research more than 22, 23 years, no? Yes. So micro level research, Yes. right? I'll give you one more example. In India itself, there are so many companies where they are growing well, and all of a sudden the business was in a lost trend. Right. They do the different puja, part, anushthan consultant or different occult practitioner, they visit their plant or company, whatever. When the director of that company meet me, Satyan, what will the remedies? I have already consulted so many astrologers or vastusas, etc., etc. How I can revive? How we can revive? I told, you do one thing, that is a business energy concept. Business energy. Your business energy currently is down or low. You do one thing, you do acquisition and merger with the same company which are doing well, 5 times or 10 times income range to your business. When you merge your company with that company, the business energy will be shifted. Okay. And their business energy will take your low level business energy with their umbrella or with their areas. So low energy will be taken by the high level energy. And within 2 years or 3 years, the business which are not doing well in terms of the turnover, in terms of the profit, everything change. Wow. So how do you recognize exactly the low business energy area? Basically, I recognize based on certain parameter. Okay. Number one, when I visit the business area or company or the plant, I can sense the energy of that plant or business because I also know different healing modality, Reiki, Okay. Pranic, Theta, Silva, NLP. There are so many things I know. Aura. The business aura I can catch. Business aura, including business plant, including building office, including business different depots, etc. I can sense, I can observe. Okay. Right? First I visit and check the aura, business aura. Then I consult and check the horoscope of the MD, CMD. Then I check the Vastu defect in the organization. Then I check the overall system and the process of the company. Business horoscope, as you told. Yeah, about it. business system and the process of the company. Why system and process of the company? Because whenever the energy of the MD, CMD is down as per the horoscope,
the business aura will also impact. Because who is the decision authority is the MD, CMD, or board director, etc., etc. They take the decision. When their energy is down, the decision will not be positive. Right. Decision may be the negative or some lower level. When they take the decision, the horoscope energy will be connect with their office energy also. That is called business energy. If business energy is also down, then Vastu energy will also be impacted. Because Vastu behave as per the direction or as per the energy of the people. Those are working, those are engaged in the company or the plant or the office, etc., etc. इट मीन्स कि बिजनेस के साथ साथ जो क्लाइंट्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनकी एनर्जी भी Definitely, इम्पैक्टफुल होती है उसके Definitely. लिए. तो उसका क्या लॉजिक क्या है एग्जैक्टली? logic है, this is a high dimension energy. ओके. Basically, in this podcast, I cannot explain much because it takes about more than 2 hours, 3 hours, etc., etc. But in the short, I can explain. यस. When any guru, spiritual master, visit in your company or plant, the energies of the spiritual master will impact the business aura. राइट. Right? And second example, when you do the puja, park, anushthan in a business office or the plant, then energy will also change. राइट. In India itself, there's so many businessmen I know. They visit in different temples. Tirupati Balaji, different Ujjain, Vaishno Devi, Bombay, Ganpati Mandir, different. Why they are visiting? Because they have to restore their energy. यस. और अभी तो आजकल बहुत ज्यादा हो गया है ये. बहुत सारे लोग डिफरेंट रिलीजियस Yes. प्लेसेस को जाते हैं. When I go on the deeper level, I understand. When you visit, when the client visit or businessman visit Tirupati Balaji or Vaishno Devi, what we do? They perform the puja, राइट. they do the darshan, etc., etc. When puja, anushthan, darshan we do, their own aura will be rectified. राइट. When they come from that place, the rectified aura or polished aura or powerful aura carry with their with his body, mind, and soul. When the owner come from the different spiritual place, when he visit in the office or the plant, the aura or energy will impact the overall surrounding of the office as well as plant itself. राइट. That is the reason in so many plants I have seen, the Anushthan or Jagrata or Bandara, they perform in the due course of interval. That is the reason. Why I am just explain this all thing, because I have done the research more than 22-25 years and check the nitty-gritty of the thinking or problems. Because I'll just give a classic example. As per the Vastu, if your north side, there are heavy machines, Okay. then their opportunity, their money zone will be disturbed. Oh. Right? I have experience in some company where they use north zone and the northeast zone for some plant machine, etc., etc. And within a year time or maximum 2 year time, the company turnover was down, and in few years the company closed. Okay. If you are not in a position to understand where the business energy is coming, Right. then you should consult with the Vastu Shastri or something, etc., etc. Because in astrology, in Vastu itself, it's all the game of energy. It's the energy of your stars, energy of your directions, energies of your functions,
energy of your activities, energy of your all the staff member also. It's only the energy science. So this is the reason I majorly focus in that area. You can go through in the startup also. Yes, but how do we align all those energies? मतलब we are the business person. हमें क्लाइंट की एनर्जी नहीं पता, एम्प्लॉयज की एनर्जी नहीं पता, हमें अपने मतलब सारे लोगों की एनर्जी तो हम लोग नहीं पता कर सकते ना, तो उसको अलाइन कैसे करें? So basically, you can hire some coach ओके who should have astrology knowledge, vastu knowledge, and healing knowledge also. अच्छा So many person approach me, राइट okay, please visit in my business place. Because I just take 3-4 session or 3-4 visit to understand where the energies are leakage. ओके Energy leakage zone कौन सा? What is the energy leakage zone? When I plug in the energy leakage zone, when I modify or repair with the passage of time, it improve. राइट Even I have seen in so many cases, so many startup, sometimes they approach me or they call me. And day before yesterday, somebody called me from UP industry area, some place was there, Muradabad or something. Okay, my business is more than 70 years. My grandpa do, my father and myself. And I told, what is business turnover? Less than 10 CR. मैंने कहा there may be the possibility of the north zone impact, their north zone defect indication is there on the phone itself, ओके right? And there is a possibility in your horoscope, there the 5th house or 9th house may be a disturbing factor. Or majorly in my point of view, 5th house is the disturbing factor right now. That is the reason you are not in a position to grow your business. When you saw his horoscope, the things were clear. The 5th house was disturbed. Because after getting so many experience, यस I can sense the energy itself. राइट It is not a bookish knowledge. You read the book, taking the webinars or seminars, etc., and hit and try. No, it is not possible. You have to do extensive research. Extensive research. You take the example in another way. If somebody have a health problem, he consult with his city, own city, local city, whatever. When the problem is high, the metro city. Then he refer different Apollo, AIMS, etc., etc. Why? MBBS, MD or MS doctors also there. राइट Why the treatment was not done? Because it's a sense and experience of that area. राइट Because in AM itself, they handle patient every day more than 50 times or 100 times from that different location. So once you are experience different patient, so definitely your mental faculty will be improved. राइट You can touch and sense what is the problem. Doctor can touch and sense based on the 1 and 2 minute discussion. यस ये तो ऐसी बात हुई ना, जैसे डॉक्टर्स होते थे ना, नर्व्स देख के बता देते थे तो इट्स लाइक कि इतना एक्सपीरियंस होने के वजह से आप एकदम से एक्सेस कर पाते हैं कि एग्जैक्टली कैसी एनर्जी और क्या उनका लो जोन है. Basically, the overall thing I believe is the God blessing, divine blessing. यस इट्स ऑल अबाउट If you are fair, if you are dedicated about your profession, if you are connected with your divine, then definitely you'll get the direction, proper direction. राइट. So we can say, no, this is my intuition, my gut feeling, etc., etc. बहुत right? लोग ऐसे बोलते हैं ठीक है. So basically nowadays, in India itself, the people are start believing in different spiritual area, spirituals such as astrology, vastu, न्यूमरोलॉजी etc., etc. तो इनका भी इम्पैक्ट होता है. Yes, yes, impact is there. सारे फैक्टर्स. Yes, yes. Because just tell you the another way. Whatever you are behaving
right now or in your career, in your job, whatever, it is based on your pattern, Pattern. your DNA pattern. Okay. There's your DNA pattern impact, your mental pattern also impact. So basically, what are the pattern you are carrying in your body or mind or soul? The pattern also design or decide your destiny. Okay. Even the pattern of your stars, even the pattern of a Rahu, pattern of your Ketu, pattern of Mangal, Jupiter, Mars, etc., etc. It is very interesting science, astrology and the Vastu. Once you understand the pattern of your stars, you will be in a position to decide which direction I have to move. Right. And moreover, in case of new startup, in India, when the people start the business, in case of new startup, within 2 to 3 years, business fail. Why? Mostly. What is the reason? People start the business with a passion or junoon, you can say. But the big disconnect is they don't have a proper business coach. Right. They don't have a business mentor. What is the role of business coach or business mentor? Business coach or business mentor can reshape the business direction. Because if the ex start the business and he is not in a position to take the major decision in terms of the finance, in terms of the production, in terms of the client handling, in terms of the staff handling, people handling, customer acquisitions, brand building, etc., etc. So within a year or 2 year time, the business will be down. Right. If we hire the coach, then the coach will direct how to run the business. Even I have seen the people compromise with the turnover down, with the profit down. If your turnover is 10 crore, a turnover come in the 3 crore, 4 crore, 5 crore, profit finish. Why you are not engaging the business coach? He or she can charge 1 lakh to 3 lakh or 5 lakh or even the 10 lakh rupees. The 10 lakh is better, otherwise the business will be down. Yes, of course. The business coach, business mentor, business guru are the energy, you can say. Right. They are energy, they are masters. Yes. आप जी देख लीजिए कि आपका अर्जुन का कोच कौन था? श्री कृष्ण. तो अल्टीमेटली अपने कोच पे कॉन्फिडेंस था, तो उन्होंने पूरा आपका जो युद्ध था उस पे जीता. सही बात है. राइट. तो बेसिकली आपका जो कोच है वो किस कैपेबिलिटी का है, और कोच अगर आपने अच्छा हायर किया तो आप केवल वर्किंग में काम करिए, बाकी कोच आपको अपने आप पिन करता रहेगा, गाइड करता रहेगा टाइम टाइम पे. आपने अभी बात की पैटर्न्स की और माइंडसेट की, तो क्या पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव माइंडसेट जो है वो भी इसमें काफी हेल्प करता है जैसे बिजनेस? वेरी गुड क्वेश्चन. वेरी आई गिव द रिप्लाई वेरी इन a different way. Whenever you are positive, whenever you are confident, check your horoscope first. ओके. You can be confident or positive mindset if your stars allowed. अच्छा, जब हमारी स्टार्स अलाउ करेंगे देन ओनली वी आर. Number 1. ओके. Number 2, your business vastu is supporting with you. Number 3, your team, your staff member energy is supporting you. Right? Basically, when you are successful, check your horoscope, check your vastu, check your staff team energy, and check the association of your business coach or business mentor. It is composite or consolidated impact. जैसे मकान के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप केवल सीमेंट केवल ईट ब्रिक्स लेके मकान थोड़ी बना सकते हो. राइट. सीमेंट भी लगेगा, सरिया भी लगेगा, गालिया भी लगेगा, फिनिशिंग भी लगेगी. राइट. तो आप तो कभी भी किसी रिक्शे वाले से मकान तो बनवाओगे नहीं. रिक्शे वाले चांगे से मकान तो बनवाओगे नहीं ना. मकान आप उससे बनाओगे जिस ठेकेदार ने पहले कई काम कर चुका है, राइट. उसके मजदूर ट्रेंड है, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड है, तो
तभी करोगे। बिल्कुल। तो जब आप बिजनेस में आप ऐसे डिसीजन क्यों लेते हो कि आपको पता है कि ये बिजनेस मेरे फेल हो सकता है, आप हिट एंड ट्राई में बिजनेस क्यों करना चाहते हो? आप बिजनेस करने जा रहे हो तो आपने कभी लोन लिया है, इतने लोगों की सैलरी आपके ऊपर है, इतनी फैमिली आपके ऊपर डिपेंड है, तो आपके कोई भी जल्दबाजी के डिसीजन से या एरोगेंट डिसीजन से अगर बिजनेस लॉस होता है तो आप अपना लॉस नहीं कर रहे हैं, आप पूरी अपनी टीम का, अपने स्टाफ का, उसका भी लॉस कर रहे हैं, और प्लस जहाँ से आपने अगर लोन भी लिया, फंडिंग भी लिया, उसका भी लॉस कर रहे हैं। तो उस सब लॉस को ना हो इसलिए कि बिजनेस स्ट्रेटजी एंड द प्लानिंग नीड टू बी फ्रेम फर्स्ट, राइट। देन यू हैव टू मूव। जैसे बोलते हैं अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप भैया आप सेफ्टी जैकेट पहन के प्रिपरेशंस तो होनी चाहिए Yes. ना, वो प्रिपरेशन होना चाहिए। Yes. बेसिकली लोग दोष देते हैं ग्रह को, नक्षत्र को, वास्तु को, एस्ट्रोलॉजी को। नहीं, आप पहले चेक तो कर लीजिए कि आपका एस्ट्रोलॉजिकली क्या सपोर्ट है, राइट। वास्तु का क्या सपोर्ट है, मोबाइल नंबर का क्या सपोर्ट है। इवन लोग बोलते हैं मोबाइल नंबर सिलेक्शन में भी टाइम देखना पड़ता है, आपका 4, 7, 8 रिपीट तो नहीं हो रहा बार बार, वो भी तो चेक करिए। अब आपके पास डायरेक्शन है, अब अपने नॉर्थ की डायरेक्शन आपके बिजनेस में हेल्प करती है, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन आपकी स्पिरिचुअल में हेल्प करती है, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन आपको फ्लो में, पैसे के फ्लो में हेल्प करती है, आपका वेस्ट की डायरेक्शन आपके प्रॉफिट के लिए हेल्प करती है। तो आप अंडरस्टैंड तो करो। राइट। ज़्यादातर लोग कहते हैं ना कि मेरा जो एस्ट्रोलॉजर है, वास्तुशास्त्री है, वो कम से कम पैसे में काम कर दे। क्यों करे? अल्टीमेट उसकी अपनी फैमिली है, उसकी अपनी लाइफ है, और जब आपको वो गाइड कर रहा है, आपके लाखों करोड़ों के टर्नओवर को वो सेव कर रहा है अपनी कंसल्टेंसी से, तो आप उस चीज़ में क्यों फोकस करते हो? तो बेसिकली एवरी एस्ट्रोलॉजर एंड द वास्तु शास्त्री आर द बिजनेस कोच इन माय व्यू। राइट। अगर कोई बिजनेस कोच में, जो आपके कई बिजनेस कोच मार्केट में हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ सबसे बड़ा जो बिजनेस कोच है वो बिजनेस कोच है जिसको बिजनेस का आइडिया तो हो, बिजनेस की नॉलेज भी हो, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के भी नॉलेज हो, और एनर्जी साइंस की भी नॉलेज हो, राइट। तब वो आपके बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सकता है, हेल्प कर सकता है। तो मेरा अपना व्यू है, क्योंकि कई मैंने क्लाइंट देखा, कई क्लाइंट ने बहुत सक्सेस किया, कई ने बहुत डाउन किया। तो मैंने ये देखा कि अल्टीमेटली घूम फिर के ये है कि आपकी एनर्जी किस लेवल पे है। आप सिंपल और भी देख सकते हो, सो मेरे एग्जाम्पल, आपका किसी बंदे का ग्रोथ चार्ट देखना है तो उसका शॉर्ट एनालिसिस करिए। आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस बंदे के अंदर लोग देखते हैं, आपको शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। शॉर्ट एनालिसिस कभी आपने हॉरोस्कोप की है? शॉर्ट एनालिसिस कभी आपने वास्तु की है? शॉर्ट एनालिसिस कभी बिजनेस की है? शॉर्ट एनालिसिस कभी और अदर फैक्टर की है? नहीं किए। पूरी मैनेजमेंट आदमी के ऊपर चलती है, शॉर्ट एनालिसिस कर दिया तो कभी लोग बिजनेस की कर लेते हैं। अरे स्ट्रक्चर एक ही चीज पे करते हैं, बाकी चीजों को छोड़ देते हैं ज्यादातर। हाँ। तो अल्टीमेटली आप गाड़ी बहुत अच्छी लेके आए हो, मर्सिडीज बेंज है, बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन ड्राइवर आपका अच्छा नहीं है, क्या करोगे? गाड़ी का जी मान लो द डेस्टिनी ऑफ दैट व्हीकल और कार 6 मंथ और 1 ईयर। अगर कोई ट्रैक्टर चलाने वाला आपकी मर्सिडीज चला रहा है, ये प्रेडिक्ट कर लीजिए कि 6 महीने 1 साल के अंदर वो कहीं ना कहीं ठोकेगा। बाई लक अब बच जाए, बाई लक कुछ ना हो, बाई लक पॉइंट है, लेकिन हर चीज गॉड पे नहीं जा सकते। राइट। ईश्वर की मर्जी, ईश्वर की मर्जी नहीं, ईश्वर की सबसे बड़ी मर्जी जो है, उसने आपको बनाया, आपको संसाधन दिया, उसने सभी जो कैपेबिलिटी थी उसके साथ आपको लेस किया, लेकिन आप उस कैपेबिलिटी को यूज़ करना नहीं चाहते। क्यों? आप ट्रेनिंग लेना नहीं चाहते, आप सीखना नहीं चाहते, और आप जिस लेवल पे उस कैपेबिलिटी को यूज़ करते हैं। राइट। तो अल्टीमेटली तो आपको सीखना पड़ेगा ना कि मेरा जो बिजनेस है वो चलेगा कैसे। आपने ये बात बहुत अच्छी की, इससे मुझे एक बात याद आ गई जो हर इंसान का एक क्वेश्चन होता है, और हर एस्ट्रोलॉजर से ज्यादातर यही होता है कि किस्मत और एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है और क्या चीज को फॉलो किस तरह देखो से मैं किया बताता हूँ ये जाएगा। क्वेश्चन पे, जो किस्मत है वो क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ पास्ट लाइफ कर्मा। अब बेसिक किस्मत में भी और डिटेल में जाता हूँ। एक किस्मत वो होती है जो अपनी सोल की किस्मत है, द डेस्टिनी ऑफ सोल, नंबर 1। नंबर 2, एक किस्मत वो होती है जो आपकी बॉडी की है, क्योंकि आप कहाँ पैदा हुए, किस जगह पे पैदा हुए, आपके फैमिली कल्चर क्या रहा,
आपके एंसेस्टर कैसे रहे। तो एक किस्मत तो बॉडी की है जहाँ पैदा हुए, एक किस्मत आपकी सोल की है जहाँ से पा रहे हो। तो एक किस्मत, तो ये दो किस्मत तो हैं, अच्छा। देयर आर टू डेस्टिनी। और डेस्टिनी पे हम जाएं तो मैं डीपर अंडरस्टैंडिंग कि मेरा अपना व्यू है हाँ जी। कि जिस बिजनेस को आप कर रहे हैं, तो बिजनेस की भी जो डेस्टिनी है ना, बिजनेस की मैंने हॉरोस्कोप बताई है, बनाई है, जो बिजनेस की हॉरोस्कोप कंसीडर करना है उसकी तो डेस्टिनी है, इसकी भी डेस्टिनी। राइट। और जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनकी भी तो डेस्टिनी है। राइट। तो अब जो 3 4 5 डेस्टिनी एक साथ मिलकर जब काम करती हैं तो इसको बोलते हैं ओवरऑल डेस्टिनी। ओके। तब ये काम होता है, डेस्टिनी तभी रोल प्ले करती है। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी डेस्टिनी था चला गया, क्योंकि लोग बिलीव करते हैं मेरी किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। हाँ। किस्मत में हो जाएगा, मिल जाएगा, तो केवल इससे बात करने से क्या होगा। आपने अपने एफर्ट कितने डाले, आपने पढ़ाई लिखाई में 10th पास किए और आप डील साइन करने जा रहे हो जो 500 करोड़ की, 1000 करोड़ की, जिसमें पूरा नॉलेज, एक्सीलेंसी, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने वीपी को, जीएम को, सीईओ को, सीएफओ उसको लेके जाइए। आप बोले नहीं मैं कर दूंगा साइन, सब कुछ फाइनल हो गया, तो मेंटल फैकल्टीज भी तो उस लेवल पर अलाइन होना चाहिए। राइट। आप जब पुल आप बनाते हो, ब्रिज बनाते हो, उसमें पहले टेस्टिंग होती है। पहले ऑटो हुआ, कार हुआ, फिर बस हुआ, फिर ट्रक हुआ। जब पूरी टेस्टिंग के बाद ही तो गो लाइव करते हैं कि जस्ट इसी तरह आपकी लाइफ है। आप उसमें जो देखो पहले आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप अपनी कैपेबिलिटी असेसमेंट तो करो, अपनी कैपेबिलिटी असेसमेंट करो बेस्ड ऑन योर हॉरोस्कोप, बेस्ड ऑन योर मेंटल पावर। दूसरा वास्तु कैपेबिलिटी असेसमेंट करो, फिर आप बिजनेस कैपेबिलिटी असेसमेंट करो, एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी असेसमेंट करो। अब मैं आपको बताऊँ बहुत क्लासिक एग्जाम्पल, इन बॉम्बे, इन पुणे, इन हैदराबाद, in different metro cities, I have connected some good businessmen where turnover is more than 500 crore or 1000 crore. Okay. I know one and two highly senior person, when they join the company, the HR go through all the formalities and give the selection letter or confirmation. When you meet MD or CMD or chairman, they ask their actual date of birth. What is the logic behind it? Because why they ask the actual date of birth of the person who is joining at the level of the vice president, GM or CFO or CEO? Why it required? Because the explanation was that our family astrologer will check the horoscope position, whether this may be beneficial for us or not. What does it mean? It means business energy need to be aligned with the individual who is coming to join our higher level post. The higher level seniors energy and the business energy, once aligned together, business can grow. राइट। There are so many factors actually. I can say. जैसे कि हमारा कंटेंट क्रिएशन भी एक बिजनेस का ही पार्ट है, तो आप उसमें कैसे हेल्प कर सकते हो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू की क्या? Content creation, blogs wala, हाँ। right? Basically, the person who is involved in the content creation, first of all, I will check the moon position, Chandrama, moon position, then the Mercury position, Okay. then Rahu position. Okay. Why 3? Moon is the stable mind. Okay. The mind energy controlled by the moon. Mercury, your intellect energy will be checked by the Mercury. And the different hidden parameters or requirement or demand of the market can be aligned with the Rahu. Nowadays, Rahu is more dominating stars because all your mobile, all your network, all your laptop, everything, all your social media, everything is controlled by the Rahu. कंट्रोल बाय द राहु। Yes, अच्छा, yes. कैसे? Because Rahu impact in your thought on your stomach. Okay. If your stomach is disturbed, automatically your mind will be disturbed.
Your mind is disturbed, automatically your stomach will also be disturbed. Connection. So Rahu energy, Moon energy, and Mercury energy need to be checked if you want to grow. Okay. So this is the overall I understand, I discuss, I just study in the micro levels. Right. Because I refer the books, I attend so many seminar, webinar, I just apply my mind, I understand, I connect astrology, Vastu with the energies, what is the energies flow. I just integrate so many subjects, so many knowledge. Then I predict. Astrology is not a prediction science. Astrology is the probability science where you can get the guidance. You should not depend on the astrologer, this will happen, this will happen. No. Because astrology is a very refined science. The astrologer may or may not be in such a position to address all the energy related questions which can impact in a future or the current. तो एस्ट्रोलॉजर के पास में नॉलेज कम ज़्यादा हो सकती है. अब बेसिकली अब जो है ना सिंपल, आप जो एस्ट्रोलॉजी है वो एक तरह से आप मांग चलो बहुत बड़ा जहाज है. अच्छा. और उस जहाज का एक्सपीरियंस आपको चलाने का नहीं है तो कहीं ना कहीं आप मार दोगे. बहुत आप एक्सपर्ट भी हैं, सब कुछ हैं, तो कहीं मार दोगे. जैसे टाइटन, आपने नाम सुना? टाइटन मूवी ऐसी, टाइटैनिक प्लेन का उसका शिप का नाम था, ठीक है. क्या हुआ? बेसिकली एक टॉप ऑफ द आइस उसके हिट हुआ. राइट. सब कुछ ठीक था, सब कुछ, दे आर वेल प्लेस्ड, वेल एजुकेटेड, दिस इज क्या हैपनिंग. अब यहाँ से कैसे हुआ? उस रेडियस के, जो मेरा अपने अंडरस्टैंडिंग, उस रेडियस के अंदर जब वो शिप गया तो उस एरिया की जो एनर्जी थी वो शकिंग एनर्जी थी, डिस्टर्बिंग एनर्जी थी, उसे हिट किया. तो एवरीथिंग हम ये नहीं बोल सकते एवरीथिंग डिपेंड ऑन द गॉड. गॉड पे से हर चीज़ है ही, लेकिन जो गॉड ने आपको नॉलेज दी है, गॉड ने जो आपको फैसिलिटीज दी है इन टर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी, इन टर्म ऑफ वास्तु, इन टर्म ऑफ नेमोलॉजी, इन टर्म ऑफ रेकी, इन टर्म ऑफ प्राणिक, थीटा, डिफरेंट एनर्जी, तो वो एनर्जी को आप अंडरस्टैंड तो करो. आप अंडरस्टैंड कर नहीं रहे हो, आंख मीच के चल रहे हो, फिर आप दोष देते हो भगवान ने चेरी कर दिया, भगवान दी. भगवान क्या मतलब आपके उससे? तो बेसिकली आप ये बताइए कि आज की डेट में आप बच्चे को MBA कराते हैं इंडिया से तो आपको 20, 25, 30, 40 लाख में हो जाता है. अब एग्जाम्पल लेते हैं, कोई छोटी मोटी इंस्टीट्यूट है जिसकी फीस 20-25 लाख है, आपने MBA करा दिया, बच्चे जॉब कितने मिलती है? 10, 15, 20 हज़ार की, ठीक है. वही अब बच्चे को आप IIM, ISB से कराते, सैलरी आपकी औसत 50-60 हज़ार लाख पे पहुंच जाती है. वही MBA आप हार्वर्ड से कराते हो, बॉस्टन से कराते हो, यनफील्ड से कराते हो. हार्वर्ड से करने के बाद बच्चा जब आता है सैलरी उसकी 5 लाख 6 लाख महीने होती है. क्यों? वहाँ फीस ज़्यादा है. इसका मतलब क्या है? जहाँ कोई भी कैपेबिलिटी तभी इन्हांस होती है जब उस पर इन्वेस्टमेंट उसके अकॉर्डिंगली किया जाता है. आप बिजनेस में ग्रोथ चाहते हो कि 50 करोड़ से आपका टर्नओवर 500 करोड़ में हो जाए, तो भैया आपको इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा. इन्वेस्टमेंट किसका? अपने माइंड का, अपनी एनर्जी का, अपने नॉलेज का, अपने स्टाफ का. ये सबके डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट जोन है. जब इन्वेस्टमेंट जोन परफेक्ट हो जाते हैं तब ग्रो कर जाते हैं. राइट. जैसे आप कोई जगह कोई सिटी है, कोई भी सिटी, आप गॉड सिटी या कोई भी सिटी आप सेटअप करते हो, क्या करते हो? पहले फैसिलिटीज देते हो, फ्लैट बना के दे दो, बिक जाएंगे? नहीं बिक. फ्लैट दिया, फैसिलिटीज दिए, सिक्योरिटी दिए, मेंटेनेंस दिया, सर्विसेज दिए, कंफर्ट किया, तब आदमी आते नहीं आता. वैल्यू एडिशन पूरा करके दिया. हाँ. पूरा स्ट्रक्चर बना के दिया. जब आपके बिजनेस में जब तक सामने वाले को वैल्यू एडिशन नहीं मिलेगा तो वो क्यों आएगा? क्यों आएगा? तो दिस ओवरऑल कंसेप्ट जो मैंने बेसिकली आई डन जॉब इन ऑडिट प्रोफेशन more than 22-23 years. Every area I check, then I connect with the astrology, with Vastu, some numerology. I merge together. I integrated all the knowledge and the excellency. And I try to serve my client in the best possible manner. This is my ultimate motto.
नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा पर्पस है आपका लाइफ का कि किस तरह से आपने बिजनेस को एस्ट्रोलॉजी और बहुत सारी हीलिंग्स और इन सब को मिला के, मतलब मुझे लगता है कि ऐसे बहुत कम कोचेस होंगे यहाँ पर जो इन सब चीज़ों को जानते हो और इन सब एनर्जी पे काम करते होंगे। तो आई मस्ट से कि मेरे ऑडियंस और बहुत सारे लोग आपसे इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे और अपने बिजनेसेस को बेटर करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना लिंक और अपना फ़ोन नंबर एक बार बता दीजिए ताकि हमारी ऑडियंस आपको अप्रोच कर सके। जब भी आप सर्च करें तो thedivineforces.com ये मेरी वेबसाइट है। हाँ। thedivineforces.com मेरा अपना फेसबुक भी है, सत्यन श्रीवास्तव नाम से, वहाँ भी चेक कर सकते हैं। बेसिकली क्या है, आप मुझसे डिस्कस करने से पहले, मुझसे कंसल्ट करने से पहले ये एक जरूर चेक करें कि वेदर कि हाउ आई कैन हेल्प यू, हाउ आई कैन हेल्प इन योर बिजनेस। आप सब मेरे क्रेडेंशियल चेक करिए, मेरी कैपेबिलिटी चेक करिए। अगर किसी बंदे को अपना नंबर भी चाहिए तो मैं नंबर बोल देता हूँ 9811276949। मैं रिपीट कर रहा हूँ 9811276949। अगर फ़ोन मेरा बिजी होता है, फ़ोन नहीं लग रहा है, तब मैसेज ड्रॉप कर दें, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक टू यू। तो बेसिकली माई पर्पस टू सर्व विद द बेस्ट पॉसिबल मैनर। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस आपको अप्रोच ज़रूर करेंगी और इस चीज़ की कंसल्टेशन ज़रूर लेंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत मिसिंग है बहुत सारे लोगों की लाइफ में। क्योंकि बिजनेस क्या है, बिजनेस इज द बॉडी, यस, बिजनेस हैव ए हार्ट, बिजनेस हैव ए माइंड, बिजनेस हैव ए किडनी, बिजनेस हैव ए लीवर, बिजनेस हैव ए एवरीथिंग वॉट एवर द बॉडी हैव, बिकॉज डिपेंड हाउ यू ऑब्जर्व। राइट, What is the business heart? Business heart is its foundation, यस, दिस इज द फाउंडेशन। right? राइट, So basically, you have to check what is the heart of my business, what is the mind of my business, what is the liver of my business, what is the breath of business, what is the breath of the business? Is the currency, money. यस, If money is coming, the breathing is proper. If money is stuck up, your breathing is down. जब भी आप ये बोल सकते हो बिजनेस का भी अपना बीपी बढ़ता है। राइट, बहुत अच्छा मेटाफर दिया आपने बॉडी की तरह कि हमारा हार्ट क्या है। कभी नेक्स्ट टाइम और डिटेल में जाएंगे कि बिजनेस इज जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बॉडी। जैसे बॉडी को केयर की जरूरत पड़ती है, इसलिए बिजनेस को भी केयर की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए आपके टीचर, मेंटर, कोच, इन सबको आप प्रॉपरली कंसल्ट करें, राइट, टेक केयर करें, नॉलेज एक्विजिशन में दिमाग लगाएं, ट्रेनिंग में दिमाग लगाएं, क्योंकि मैं अल्टीमेटली बिजनेस कोचिंग की ट्रेनिंग भी देता हूँ। अच्छा, हाँ, हाउ टू रन द बिजनेस वो उसकी ट्रेनिंग देता हूँ। बिजनेस में क्या चैलेंज को ओवरकम कैसे करना वो भी बताता हूँ। मतलब मैंने बहुत जगह बहुत डाइवर्सिफाइड काम कर रखा है। अरे वाओ, बहुत अच्छा लगा सत्येंद्र जी आपके साथ। थैंक यू सो मच सारे पॉडकास्ट के आने के लिए। थैंक यू।